क्योंकि कल रात को जो घटना वहाँ पर हुई, उस घटना को अंजाम देने वाला एक एक शख्स, उस मोहल्ले में रहने वाला एक एक व्यक्ति, उनके चेहरे में ना मायूसी है, ना उदासीनता और ना ही किसी प्रकार का पछतावा कि उनके हाथों गलती से कुछ गलत हो गया हो। उनका सबका यही कहना है कि जो हुआ अच्छा हुआ। यह युवक मृतक आशिक विश्वकर्मा नाम का युवक था। थाने का गुंडा बदमाश है, आदतन बदमाश है। उसके साथ लगातार किसी न किसी का विवाद होते रहता था। 2 सितंबर को हमने उसको मारपीट के मामले में जेल भेजा था। एफएसएल की टीम यहाँ मौजूद है, फॉरेंसिक की टीम मौजूद है, जो तमाम सबूत और जो चीज़ें यहाँ पर प्रयोग की गई है वारदात में, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो है खून भी गिरे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सारे सबूतों को, सारे डंडे, पाइप, रॉड, जिन भी चीज़ों से हमले किए गए थे, उन सारी चीज़ों पे जिसमें खून के निशान भी लगे हुए हैं, उनको इकट्ठा करके वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने सारी चीज़ों को सील पैक किया जा रहा है। हम सब ने सुना है कि अति का अंत होता है, और अति के अंत का अर्थ है कि कोई चीज़ जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए, कोई चीज़ जब हद से ज़्यादा बिगड़ जाए, तो वो समाप्त भी होती है। और ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि जितनी जानकारी पुलिस महकमे से, जितनी जानकारी मोहल्ले वालों से मिली है, तो कहानी तो यही लगती है कि कल रात को हथखोज शीतलापारा वार्ड में अति का अंत हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं। क्योंकि कल रात को जो घटना वहाँ पर हुई, उस घटना को अंजाम देने वाला एक एक शख्स, उस मोहल्ले में रहने वाला एक एक व्यक्ति, उनके चेहरे में ना मायूसी है, ना उदासीनता और ना ही किसी प्रकार का पछतावा कि उनके हाथों गलती से कुछ गलत हो गया हो। उनका सबका यही कहना है कि जो हुआ अच्छा हुआ। अब क्या हुआ? दरअसल आपको बता दूं, कल रात 11 बजे के आसपास ये शीतलापारा वार्ड, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर लड़ाई होती है। आशिक विश्वकर्मा नामक एक शख्स, जिससे पूरा मोहल्ला 1 साल से परेशान था। यहाँ के लोगों से पैसे वसूली करना, ज़बरदस्ती रोक के डराना धमकाना, चाकू दिखाना, लड़कियों को बलात्कार करने की धमकी देना, लड़कियों को छेड़छाड़ करना, ये सारे इल्ज़ाम उस पर लग रहे हैं, आशिक विश्वकर्मा पर। और भिलाई 3 थाना क्षेत्र में, भिलाई 3 थाने के अंदर लगभग 20 के आसपास मामले दर्ज हैं। भिलाई 3 थाने का निगरानी गुंडा बदमाश की सूची में भी वो है। आपको बता दें, आशिक विश्वकर्मा जो लगातार जेल आना जाना उसका लगा रहता है, वो 2 सितंबर को फिर जेल जाता है। किसी मामले के विरुद्ध कार्रवाई होती है और उसे जेल भेजा जाता है। 4 अक्टूबर यानी आज से कुछ दिन पहले छूटकर बाहर आता है और आते ही अपने कारनामे फिर से शुरू कर देता है। अपना वर्चस्व, अपना गुंडागर्दी स्थापित करने का प्रयास करता है। 5 तारीख को फिर यहाँ मौजूद एक शख्स प्रमोद उससे लड़ाई करता है, वाद विवाद होती है। फिर उस मामले को सुलझाने के लिए कल की रात यानी 6 तारीख की रात को मुलाकात होती है कि भाई बात करते हैं, मामले को सुलझाते हैं। मगर उस मामले को सुलझाने गए व्यक्तियों के बीच में फिर बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है और आशिक विश्वकर्मा जो है वो तलवार तक लेके आया रहता है, धारदार हथियार तक लेके आया रहता है। वाद विवाद बढ़ता है और जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, आसपास मौजूद जितने मोहल्ले के लोग हैं सब देखते हैं और ये सारे मोहल्ले के लोग उस आशिक विश्वकर्मा से परेशान थे और सब ने फिर ठाना कि भाई आज तो अति का अंत कर दिया जाए। कब तक इससे डर कर रहेंगे, कब तक इससे डर कर अपनी बेटियों को छुपा कर रखेंगे, अपने बच्चों को इससे दूर रखेंगे ताकि किसी के साथ वो कुछ कर ना बैठे। तो सारे मोहल्ले वाले मिलते हैं और आशिक विश्वकर्मा पर ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं। हाथ में जो आता है उससे हमला करते हैं। उसके साथ उसके साथी मौजूद रहते हैं जो वहाँ से फरार हो जाते हैं। गाँव वालों के हाथ लगता है आशिक और आशिक की सारी आशिकी उतारने गाँव वाले चढ़ पड़ते हैं। एफएसएल की टीम यहाँ मौजूद है, फॉरेंसिक की टीम मौजूद है, जो तमाम सबूत और जो चीज़ें यहाँ पर प्रयोग की गई है वारदात में, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो है खून भी गिरे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सारे सबूतों को, सारे डंडे, पाइप, रॉड, जिन भी चीज़ों से हमले किए गए थे, उन सारी चीज़ों पे जिसमें खून के निशान भी लगे हुए हैं, उनको इकट्ठा करके वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने सारी चीज़ों को सील पैक किया जा रहा है। क्योंकि बीएनएस कानून के लागू होने के बाद सारी चीज़ें जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग में होनी है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग जारी है। और उसके बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहल्ले से 26 लोगों को चिन्हांकित करती है, उन्हें हिरासत में लेती है और पूछताछ जारी करती है। अब सारे गांव वाले, सारे मोहल्ले वाले एक स्वर में कहते हैं कि हमने मारा है। अब ऐसे में मुख्य आरोपी कौन है?
इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है और पूछताछ में 3 मुख्य आरोपी हैं जो निकल कर सामने आए कि ये 3 मुख्य आरोपी और बाकी कितने सह आरोपी इसमें होते हैं ये देखने वाली बात होगी। और इस पूरे 26 लोग जो मैंने आपको बताया पूरे बस्ती से 26 लोग, जिसमें से 3 से 4 जो है वो महिलाएं भी उसमें शामिल है और महिलाओं का कहना है, और जो बाहर बैठे हैं थाने के, जो बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका भी कहना है भाई हमने भी मिलकर मारा है और उनकी मांग है कि हमने जो किया वो सही किया, क्योंकि उसका मरना ही इस बस्ती वालों के लिए अच्छा था तो सारे गांव वालों को छोड़ दिया जाए। मगर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि कानून भी कोई चीज़ होती है, नियम भी कोई चीज़ होती है, कानूनी प्रक्रिया के तहत सारी कार्रवाई की जाती है और वैसा ही आगे भी होगा। पुलिस यहाँ से सबूत इकट्ठा कर रही है। आगे हम आपको थाने चल के ये भी दिखाएंगे कि थाने के बाहर बैठे जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं, उनका पक्ष क्या है और उन्होंने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। पूरी बस्ती एक साथ इकट्ठा होकर उस आशिक को क्यों उसकी हत्या कर दी। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के ग्राम हथखोज के शीतलापारा वार्ड में एक युवक के साथ वाद विवाद होता है कुछ युवकों का। उसके बाद से उसके साथ मारपीट हुई और उसकी हत्या हो गई। यह युवक मृतक आशिक विश्वकर्मा नाम का युवक था। थाने का गुंडा बदमाश है, आदतन बदमाश है। उसके साथ लगातार किसी न किसी का विवाद होते रहता था। 2 सितंबर को हमने उसको मारपीट के मामले में जेल भेजा था। अभी 4 अक्टूबर को वो छूट के आया। उसके बाद 5 तारीख को उस हथखोज के ही युवक के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। कल रात को उसी को पैचअप करने के लिए इन लोग इकट्ठे हुए थे और अचानक से इनका वाद विवाद बढ़ गया, जिस पर से लोग इकट्ठे हो गए और इस पर ताबड़तोड़ हमला किए। युवक को घायल अवस्था में सुपेला हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ से उसको रिफ़र किया गया था जिला चिकित्सालय, जहाँ उससे मृत घोषित किया। रात में ही हमने पूछताछ और घटनास्थल पर पहुँच करके 26 संदेही आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। लोगों को चिन्हांकित किया जा रहा है कि कौन कौन थे उसमें। मुख्य जो रूप से शामिल हैं वो चिन्हांकित हो गए हैं। आरोपियों का कहना है कि हमने सामूहिक रूप से मारा है, उसी को चिन्हांकित कर रहे हैं। घटनास्थल पर FSL की टीम गई है और डॉग स्क्वाड भी गया हुआ है। वहाँ पर से जो डंडे, रॉड और अन्य सामग्री जो जब्त हो रहे हैं उसके आधार पर चिन्हांकित किया जाएगा। मुख्य आरोपी कितने हैं? 3 मुख्य आरोपी हैं जिनके साथ वो बैठा हुआ था, जिनके साथ विवाद हुआ था। बाकी सह आरोपी हैं, उसी को चिन्हांकित किया जा रहा है। मृतक के पास एक धारदार हथियार था, ऐसा इनका कहना है। उसी पर से वो हमला करना बताया, जिस पर से इन लोग सारे लोग उसके ऊपर हमला कर दिए। नहीं, महिला आरोपी महिलाएं कुछ हिरासत में हैं जो बाद में आके मारपीट करना बता रहे हैं। ये सामूहिक रूप से जो घटना आई उस आधार पर 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे सघन पूछताछ की जा रही है। अलग अलग पूछताछ की जा रही है। हमने अलग अलग टीम भी बनाए हैं। जो जैसा तथ्य आएगा, फैक्ट आएगा, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।